जितने मेरी औकात है, इन्होंने सरकार ने 5 लाख रुपए दिए, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ कल, ठीक है। उसका एनकाउंटर कर दो, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ सरकार को। हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, चाहे हमें मर के चाहिए, चाहे हमें कैसे चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई का। सुना आपने इस वीडियो में साफ कहा जा रहा है, अब लोगों की समझ में आ रहा है कि मर्डर में जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है कि अगर किसी हत्या करने वाले का नाम मुस्लिम है तो उसको एनकाउंटर कर दो, और अगर हिंदू है तो फिर उसमें जाति देखी जाती है। अगर वो योगी के जाति के हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है, इसके अलावा अगर वो किसी और जाति हैं तो उनका इनकाउंटर किया जाता है, उनको जान से नहीं मारा जाता। लेकिन अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको गोली मार दी जाती है। हालांकि आप देख रहे हैं कि जो मामला सामने आ रहा है हत्यारे को लेकर के, हत्या को लेकर के सूरज की, उसमें साफ तौर पर पड़ोसी गैर मुस्लिम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहन को छेड़ता था, जिसकी वजह से वो गुस्से में था असद, और उसी वजह से उसने उसको मार डाला। हम इसका समर्थन नहीं करते कि किसी को मारा जाए, बल्कि कानूनी सहारा लेना चाहिए था, पुलिस से शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस कार्रवाई के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि सूर्य चौहान के समर्थक, सूर्य चौहान के रिश्तेदार, जानकार, दोस्त किस तरह से अब सड़क पर उतर आए हैं। पैरा एथलीट चैंपियन विराज त्यागी भी हिंदू था, लेकिन एनकाउंटर सिर्फ सूर्य के हत्यारे असद का हुआ क्योंकि वो मुस्लिम था। वही विराज का हत्यारा यश खटीक हिंदू है। आज विराज त्यागी के हत्यारे यश खटीक का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। बोलो, के हत्यारों को गोली मारो, सालों को के हत्यारों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, सालों को गोली मारो, सालों को। इसके साथ ही गाजियाबाद में सूर्य चौहान हत्याकांड का आरोपी असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी चिराग त्यागी हत्याकांड का आरोपी यश खटीक अभी तक जिंदा है। यश खटीक के एनकाउंटर के लिए चिराग की फैमिली आज सुबह से डीएम दफ्तर पर धरने पर बैठी है। गाजियाबाद में जिस इंटरनेशनल पैरा खिलाड़ी त्यागी की हत्या कर दी गई, उसके परिवार वाले कई घंटों से डीएम दफ्तर के बाहर बैठे हैं। डीएम उनसे मिलना भी नहीं चाहते। वो डीएम जो यहाँ पर पहुँचते हैं खोड़ा कॉलोनी में कई बार और मदरसों को सील करा देते हैं। घर को गिराने की बात की जाती है, आरोपी के का इनकाउंटर कर दिया जाता है, सारे इनामात दिए जाते हैं। लेकिन इस मामले में सिर्फ 5 लाख रुपए का चेक दे करके चिराग के घर वालों को शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन चिराग के घर वाले वो 5 लाख रुपए का चेक भी लौटाने के लिए पहुंच गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें ये चेक नहीं चाहिए। जितने मेरी औकात है, इन्होंने सरकार ने 5 लाख रुपए दिए, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ कल, ठीक है। उसका एनकाउंटर कर दो, मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ सरकार को। हमें अपने भाई का इंसाफ चाहिए, चाहे हमें मर के चाहिए, चाहे हमें कैसे चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए भाई का। और 24 घंटे का समय है शासन प्रशासन को, ना उसका मकान है। और जो बाकी जो बच रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से 1-2 जो बच रहे हैं, अभी तक वो कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वो अगर कल तक ना पकड़ा गया तो कल डीएम के ऑफिस में घेराव करेंगे, वहां से जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसने यहाँ पर पहुँच करके नाराज़गी जताई है। उसने इसमें जात पात का रंग देने की पूरे मामले को कोशिश की है, न सिर्फ कोशिश की है बल्कि ये बात खुले तौर पर अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि जात के आधार पर योगी सरकार फैसले करती है। हत्यारा अगर उनकी कास्ट का है तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके अलावा अगर यादव या और होते हैं, दलित होते हैं तो उनको इनकाउंटर किया जाता है, हाफ इनकाउंटर किया जाता है, पैर में गोली मारी जाती है। अब ये बात खुल करके सामने आ रही है। खुद नरसिंहानंद सरस्वती ने इस तरह की बातें यहाँ पर कही हैं। ये चिराग त्यागी जो देश का गौरव था, 5 घंटे इसकी मां को बैठे, इसके पिताजी को बैठे यहाँ पे हो गए हैं। और जिलाधिकारी महोदय केवल जातिवाद के कारण इनसे मिले भी नहीं हैं। सुबह आ गए थे ये लोग 10 बजे, 10 बजे ये लोग आ गए थे, 10 बजे से ये लोग बैठे हैं। लेकिन गाजियाबाद का जिलाधिकारी
उसने इनसे घोड़ा में गया 5 बार, वो भी हमारा ही बच्चा था, कोई बात नहीं, वहां और 10 बार जा। लेकिन जो इससे मिलने आए, न्याय मांगने आए, उनसे ये जिलाधिकारी मिलके भी नहीं गया। मैंने ऐसे अहंकारी अधिकारी योगी जी इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं देखे। फिर आपके ये अधिकारी आपसे कहेंगे कि मैं आपके लिए कुछ बुरा भला बोल रहा था। महाराज, हम प्रजा हैं आपकी। योगी जी महाराज, आप राजा हैं प्रदेश के, लेकिन ऐसे अधिकारी तो हमें मत दीजिए जो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम जैसे लोगों को। केवल इसलिए कि जिस बिरादरी से चिराग त्यागी आता है वो बिरादरी जनसंख्या में कम है। केवल इस कारण से आपका जिलाधिकारी आज इतने बड़े खिलाड़ी जो देश का गौरव हो सकता था, ये आपकी व्यवस्था खा गई इसे। मैं ये नहीं कहता न्याय आप करिए, आपका प्रशासन करे, आपकी पुलिस करे, लेकिन कम से कम जिले का राजा होता है जिलाधिकारी, उसे इतनी तमीज तो होनी चाहिए थी कि मिलकर तो चला जाता। उसे कुछ करना था, नहीं करना था, ये अलग की बात है। अब आप या आपकी सरकार का कोई मंत्री अगर इस जिलाधिकारी की बदतमीजी के लिए क्षमा याचना नहीं करता तो मैं यति नरसिंहानंद गिरी अब यहीं बैठा रहूंगा जब तक सरकार यहां पे नहीं। अब इन अधिकारियों से बात नहीं करेंगे हम, और अब हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार इस जिलाधिकारी की बदतमीजी के लिए क्षमा याचना नहीं करती। और भाई, अगर मुझे बैठाना तो जब तक मैं यहां बैठूंगा नारा नहीं लगेगा एक भी। कितने बैठू नहीं बैठू, क्योंकि हमें गोली मारने के लिए नारे लगाने की जरूरत नहीं है। या जग्गी है या इतना खून हमारा पानी हो गया। बैठ दो भैया। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी स्लाइड को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, सभी लोग यहाँ पर आइए और चुनाव प्रचार। तो देखा आपने किस तरह से अब हिंदू फैमिलीज जिनके हत्यारे गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, वो भी अब खुल करके सड़कों पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में जिस तरह से आवाज़ उठाई गई है खोड़ा कॉलोनी के हत्या को लेकर और हत्यारे के एनकाउंटर को लेकर, एक धर्म की वजह से जिस तरह से वहाँ पर नंगा नाच खेला जा रहा है, जिस तरह से यूट्यूबर्स वहाँ पर पहुँच करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। सिर्फ हाथों में 50 रुपए की आईडी बना करके, माइक आईडी बना करके निकल जाते हैं और पूरा संरक्षण ऐसे यूट्यूबर्स को उत्तर प्रदेश पुलिस का, गुंडा संगठन जो हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, उनका पूरी तरह से समर्थन इनको हासिल है और ये वहाँ पर जाकर के नफरत की राजनीति करते हैं। ये लोग नहीं पहुंचेंगे वहां पर जहां पर मुसलमानों की हत्या की जा रही हैं गैर मुस्लिमों के ज़रिए, हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए। जहांगीरपुरी में जिस तरह से आपने देखा, एक सिगरेट मंगाने के नाम पर किस तरह से हत्या कर दी गई, हिंदूवादी संगठनों ने मिल करके, कई लोगों ने मिलकर जिस तरह से उसको मारा, वहां पर कोई नहीं पहुंचेगा।